नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज पटना में मीडिया सेंटर में बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री व प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने अपने कई सारे महत्वपूर्ण बयान दिए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जिस तरह से अमेरिका में 50% लोगों की निजी संपत्ति का हक सरकार का होता है, उसी तरह से भारत में भी लोगों की निजी संपत्ति को वो सरकार के हवाले करना चाहती है, जो कि ये गलत है, हम नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी घुसपैठिए मुसलमान रोहिंग्या मुसलमान है, जो कि आकर भारत में चोरी चोरी चुपके आकर रहना चाहते हैं, उन्हें हम नागरिकता कभी नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा, दावा करते हुए कि किशनगंज की सीट पर इस बार हम पूर्ण बहुमत से अपना जीत हासिल करेंगे और इस सीट को हम जीत कर ही रहेंगे। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा शहनवाज हुसैन ने। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पूरी तरह चुनाव हार रहा है, लेकिन वो चुनाव में ही देश की जनता को डराना चाहता है। कांग्रेस की नज़र भारत के लोगों की संपत्ति पे है और यही वजह है कि आज पहले भी उन्होंने घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे की बात की, स्त्री धन और गुप्त धन जो होता है उसकी बात की। पूरी तरह अर्बन नक्सल के प्रभाव में है कांग्रेस। इस बात पर विवाद था ही कि जो देश की संपत्ति है उसको सर्वे करके, सोना के बारे में सर्वे करके उसको लोगों के बीच में बांटेंगे। लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही, बैकफुट पे थी, लेकिन सैम पिट्रोडा के बयान ने कांग्रेस की इस हरकत को जग जाहिर कर दिया। और अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिस तरह अमेरिका में 55% जो संपत्ति होती है विरासत की, वो सरकारी खजाने में चली जाती, तो ये लोगों की जीवन भर की कमाई को सरकारी खजाने में डालना चाहते हैं और उसका फिर बंटवारा करना चाहते हैं। भारत में हर जात धर्म के लोग रहते हैं, बहुत गरीब हैं। जब अनाज हम देते हैं लोगों को तो उनके लिए देते हैं, आयुष्मान भारत का कार्ड देते हैं तो कोई भेदभाव किए बिना देते हैं, अकाउंट में पैसा डालते हैं तब भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस की नज़र और उनके साथियों की नज़र अब विरासत पर भी है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत देश से माफी मांगना चाहिए। आप जानते हैं पिछले 10 साल में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, दलित, वंचित, शोषित, महिला, युवाओं और किसानों के लिए काम किया है। कांग्रेस से ये मांग करते हैं कि कांग्रेस वालों ऐसा काम न करो, घुसपैठिए के खातिर देश की संपत्ति का बंटवारा करने का इरादा मत करो। जब हम घुसपैठिए की बात करते हैं तो उसको किसी मजहब का नाम, धर्म का नाम हमारे नेता ने कभी लिया नहीं। लेकिन जो रोहिंग्या आ जाएंगे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ जाएंगे, उनको हमारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बात हमने एक नहीं अनेक बार कही। राहुल गांधी एक नहीं अनेक बार हंसी के पात्र बन चुके हैं मोदी जी पे बयान दे। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था ये मोदी जी घूम नहीं पाएंगे, लोग इतनी लाठी मारेंगे इनकी पीठ पर, जिसका जवाब देश की जनता ने चुनाव में उनको दिया। राहुल गांधी को भ्रम हो गया है कि उनके बयानों से नरेंद्र मोदी कांपने लगते हैं। कांग्रेस का डर जरूर लोगों के मन में है। लोग इसलिए बूथ पर जा रहे हैं कि किसी भी शर्त पर कांग्रेस को नहीं आने देना है। राहुल गांधी अपने भ्रम से बाहर निकले, उनसे उनके पार्टी के कार्यकर्ता तक नहीं डरते, 56 इंच की छाती वाले मोदी जी क्या डरे। नहीं, हम डर नहीं दिखा रहे हैं। हम तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो उन्होंने सर्वे की बात की
और राहुल गांधी के सैम अंकल सैम पिट्रोडा ने जो कहा है कि विरासत टैक्स अमेरिका की तरह भारत में भी होना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं। हम अपने तरह से नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों को डर नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग कांग्रेस के बारे में कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए, चोरी चोरी चुपके कोई आएगा तो 100 साल में भी नहीं देंगे। जो भारत में अब बहुत से लोग एप्लीकेशन देते हैं, अदनान सामी जो है पाकिस्तानी था, लेकिन भारत की नागरिकता मांगी तो दे दी। कैसे थोड़ी कहा तुम्हारा नाम अदनान है तो तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हारा मजहब इस्लाम है तो नहीं देंगे। ऐसे बहुत से लोगों को नागरिकता दिया। लेकिन 5 किलो अनाज के लिए कोई आ जाए चोरी चोरी चुपके तो हम लोग नहीं देते ना।